हे गाइस, मैं हूं सचिन निगम और रात को मार्वल ने 5 घंटे की लाइव स्ट्रीम लगाकर छोड़ दी और हर 15 मिनट में उन्होंने अनाउंस कर दिया अवेंजर्स डूम्सडे की कास्ट। तो भाई ये बहुत ही बड़ा मूवमेंट है हम सब लोगों के लिए, क्योंकि नाउ इट इज इन प्रोडक्शन। मतलब आज से इसकी जो शूटिंग है वो ऑलमोस्ट चालू हो गई है। एंड दिस इज अ वेरी 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 फाइन डे फॉर अस टुडे, क्योंकि बहुत ही बढ़िया हो चला वापस से अवेंजर्स एंड गेम के टाइम पे, अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के टाइम पे जो फील जो वाइब्स आ रही थी ना भाई, 90% वो वाइस रीच हो चुकी हैं। एंड आई एम सो मच हैप्पी, सो मच एक्साइटेड टू टेल यू ऑल। और आज तुम जानोगे इस वीडियो में कि कौन कौन इस मूवी के अंदर है, कौन कौन नहीं है, और कौन कौन जो नहीं है वो क्यों नहीं है। मतलब मुझे पता है कि काफी लोगों का सवाल यह है कि इतने सारे एक्टर हैं, उनके नाम क्यों नहीं है। तो सब बताऊंगा। ओके, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन दिस वीडियो। सबसे पहले उन कास्ट के बारे में बात कर लेते हैं जो कि मार्वल वालों ने अगेन जो है रिलीज कर दिए हैं और उन्होंने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है। तो एक एक करके कास्ट के नाम बताता हूँ और उनके साथ उनका जो रोल है वो भी तुम्हें बताता हूँ, ताकि तुम्हें याद आ जाए अगर याद नहीं है कि कौन कौन बंदे हैं जो कि इस मूवी के अंदर है और वो क्या रोल कर रहे हैं। तो सबसे पहला नाम होने वाला है क्रिस हिम्सवर्थ का, जो कि प्ले करते हैं थॉर। और आपको ये बात पता है कि इस मूवी के अंदर ना, मतलब अभी तक मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में कुछ हीरो ऐसे हैं जो कि मरे नहीं हैं, थॉर बीइंग वन ऑफ देम। थॉर है क्रिस हेम्सवर्थ। सो मच हैप्पी टू सी हिज नेम। और ये जब लाइव स्ट्रीम शुरू हुई थी ना, मुझे ओरिजिनली ये लग रहा था कि शायद ये 6 जो हमारे ओल्ड अवेंजर्स हैं ना, उनका नाम अनाउंस करेंगे। लेकिन इसके बाद जो है वो माहौल ने थोड़ा थोड़ा चेंज करना शुरू किया। अगला जो नाम है दैट इज वनेसा कर्बी, यानी कि सू स्टॉर्म, जिसको आप अभी देखने वाले हो जुलाई के अंदर फैंटास्टिक फोर मूवी के अंदर। शी इज ऑल्सो कमिंग बैक इन अवेंजर्स डूम्सडे। उसके बाद है मिस्टर एंथनी मैकी, यानी कि करंट कैप्टन अमेरिका, और ये बहुत ही बड़ा पार्ट प्ले करने वाले हैं इस मूवी के अंदर, बिकॉज ही इज बेसिकली गोइंग टू प्ले द लीडर ऑफ द अवेंजर्स। अब कुछ लोगों को ये बात अच्छी नहीं लगी कि लीडर एंथनी मैकी की सैम विल्सन या फिर कैप्टन अमेरिका को बना दिया, बट आई थिंक ही ट्रूली डिजर्व्स इट। उसके बाद है बकी, यानी कि सेबेस्टियन स्टैन, और ये बहुत ही बढ़िया मुझे लगा, क्योंकि अगेन यहाँ पर आपको वो कैरेक्टर देखने को मिल रहे हैं जो कि ऑलरेडी इस मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में ऑलरेडी है। तो हाँ, सेबेस्टियन स्टैन इज कमिंग बैक एज मिस्टर बकी बार्न्स। तो आई लव इट। उसके बाद है लतीशा राइट, यानी कि शूरी, ब्लैक पैंथर की बहन। और आपको पता है कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के इस यूनिवर्स में ना, मतलब 616 यूनिवर्स में अभी जो है ब्लैक पैंथर जो है वो शूरी बनी हुई है। तो ऑब्वियसली ये बात सेंस बनाती है कि वो भी होने वाली है अवेंजर्स डूम्सडे के अंदर। तो हाँ, शी इज कमिंग बैक। उसके बाद है मिस्टर पॉल रड, यानी कि एंट मैन। और आपको ये बात तो ऑलरेडी पता थी कि इस मूवी का जो पुराना वर्जन था, यानी कैंग डायनेस्टी, उसके अंदर भी एंट मैन का बड़ा रोल होने वाला था। तो हाँ भाई, पॉल रड आ रहे हैं वापस एज एंट मैन अवेंजर्स डूम्सडे में। उसके बाद है वायट रसल, जो कि कर्ट रसल के बेटे हैं और ऑलरेडी आप इनको जानते हैं एज मिस्टर जॉन वॉकर। और ऑलरेडी थंडरबोल्ट्स जो में आने वाली है उसके अंदर आपको ये देखने को मिलेगा। यूएस एजेंट कह लो, चाहे वाइट रसल कह लो, चाहे कुछ भी कह लो, लेकिन ये भी बंदा होने वाला है इस मूवी के अंदर। इसके बाद है तेनक ह्यूर्ता, जो कि आपने देखे थे ब्लैक पैंथर 2 के अंदर एज ए नेमोर। जी हाँ, तो नेमोर जो है वो भी वापस आने वाला है इस मूवी के अंदर अपना रोल करने, तेनक ह्यूर्ता। अब खास बात यह है कि कॉमिक्स के अंदर ना सू स्टॉर्म और जो नेमोर था उनका रिलेशन था, लिपचिक था, बहुत बढ़िया। लेकिन इस मूवी के अंदर अब ऐसा होगा या नहीं होगा, आई डू नॉट नो, लेकिन हिट तो डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा, डेफिनेटली। उसके बाद है एबन मॉस बाकरात, जो कि प्ले करते हैं द थिंग। अब अवेंजर्स डूम्सडे के अंदर आपको पता है कि फैंटास्टिक फोर के एक कैरेक्टर का अनाउंसमेंट हो चुका है, वेनेसा कर्बी, जो कि सू स्टॉर्म प्ले करेगी। तो सेकंड कैरेक्टर का भी अनाउंसमेंट अब हो चुका है, जो कि द थिक वाला कैरेक्टर है, जो पत्थर वाला आदमी है, तुमको नहीं पता, बताया दो, वो बंदा भी इस मूवी के अंदर होने वाला है। उसके बाद है वन ऑफ बढ़िया एक्टर सिमू लियू। सिमू लियू मतलब शेंग-ची। अब मुझे ये लग रहा था कि भाई कब होगी अनाउंसमेंट जिसमें हमें सिमू लियू का नाम देखने को मिलेगा, एंड नाउ वी फाइनली हैव इट। तो भैया सिमू लियू, शेंग-ची भी इस मूवी में है। और काफी टाइम हो गया, लगभग आज की डेट में 4 साल ऑलरेडी हो चुके हैं, हमने शेंग-ची को वापस नहीं देखा है। तो आई एम सो मच हैप्पी कि वो भी इस मूवी में है। अगली है फ्लोरेंस प्यू, यानी कि येलेना बेलोवा, यानी कि ब्लैक विडो की बहन। और ये भी बहुत ही बढ़िया रोल है। मुझे लगता है कि इस मूवी के अंदर ना इनका रोल होना जरूरी था। और अभी तक की कास्ट देख के ना ये समझ में आ रहा है कि थंडरबोल्ट्स जो मूवी होने वाली है, जो मई में आने वाली है, वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें से बकी है, साथ साथ जॉन वॉकर है, और अब हमें देखने को मिलती है येलेना फ्लोरेंस प्यू। तो हाँ भाई, वो मूवी भी इंपॉर्टेंट होगी। इसके बाद है केल्सी ग्रामर। अब जो नए बंदे हैं उनको तो पता नहीं होगा केल्सी ग्रामर कौन है, मैं याद दिलाता हूँ। केल्सी ग्रामर वाज दी ओजी बीस्ट। पुरानी वाली मूवी में जो बीस्ट था ना, वो बंदा ही आने वाला है वापस अपने रोल को कंटिन्यू करने के लिए। और तुम्हें याद नहीं है तो याद दिलाता हूँ, द मार्वल्स मूवी के अंदर, जी हाँ, कैप्टन मार्वल पार्ट 2, द मार्वल्स मूवी के अंदर एंड में जो मोनिका रैम्बो है वो दूसरे यूनिवर्स में चली जाती है, और उस यूनिवर्स में बीस्ट होता है जो कि उससे बात करता है। तो वो जो कैरेक्टर है बीस्ट वाला,
वो भी वापस आने वाले हैं अवेंजर्स डूम्सडे के अंदर। उसके बाद है लुइस पुलमैन, जो कि अब थंडरबोल्ट्स के अंदर प्ले करने वाले हैं सेंट्री का रोल या सेंचुरी का रोल। तो ऑब्वियसली वो मूवी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैंने तुम्हें बोला, और इससे ये भी पता चल रहा है कि जो सेंट्री का कैरेक्टर है वो मरेगा नहीं। कहाँ पे लुइस पुलमैन इज ऑल्सो इन अवेंजर्स डूम्सडे। उसके बाद है डैनी रमीरेज, जो कि प्ले करते हैं अभी फाल्कन, और लास्ट टाइम उनको कैप्टन अमेरिका अ ब्रेव न्यू वर्ल्ड में आपने देखा था। वो हमारे कैप्टन अमेरिका सैम विल्सन के साथ में है। डैनी रमीरेज जो नया फाल्कन है, ही इज ऑल्सो गोइंग टू बी इन दिस मूवी। उसके बाद है मिस्टर जोसेफ क्वीन, जो कि फैंटास्टिक फोर में प्ले करने वाले हैं ह्यूमन टॉर्च यानी कि जॉनी स्टॉर्म का रोल। ही इज ऑल्सो इन द मूवी। फिर आते हैं डेविड हार्बर, जो कि प्ले करते हैं रेड गार्डियन का रोल, और थंडरबोल्ट्स में ये मरेगा नहीं। ही इज ऑल्सो इन द मूवी। फिर है विल्स्टन ड्यूक, जो कि प्ले करते हैं मम्बाकू। जी हाँ, और आपको ऑलरेडी पता है कि लास्ट टाइम मम्बाकू को आपने देखा था ब्लैक पैंथर 2 यानी कि वकांडा फॉरएवर मूवी के अंदर। तो ये बहुत ही बढ़िया मुझे लगा कि विंसेंट ड्यूक को भी वापस लेकर आ रहे हैं, क्योंकि प्रीवियस अवेंजर्स मूवी में इनका रोल ठीक ठाक था। इन्फिनिटी वॉर की बात कर लो, चाहे एंड गेम की बात कर लो, तो भैया बहुत ही बढ़िया ये चीज मुझे लगी कि वापस से ही इज बैक फॉर अवेंजर्स डूम्सडे। उसके बाद है हैना जॉन कैविन, जो कि प्ले करती हैं घोस्ट। इनको आपने लास्ट टाइम देखा था एंटमैन एंड द वॉस्प मूवी के अंदर, और थंडरबोल्ट्स मूवी के अंदर भी इनका रोल होने वाला है। तो शी इज ऑल्सो बैक इन दिस मूवी। उसके बाद वन ऑफ द बिगेस्ट कास्ट, मतलब जब ये म्यूजिक बजाना, आई वाज सो मच हैप्पी कि लोकी में होने वाला है टॉम हिडलस्टन। और ऑब्वियसली ये बात कंफर्म्ड है कि भैया लोकी के बिना आप दो अवेंजर्स बड़ी मूवी बना ही नहीं सकते। लास्ट मूवीज की अगर बात करें, इन्फिनिटी वॉर हो गई चाहे एंड गेम हो गई, दोनों के अंदर लोकी का एक बड़ा पार्ट था, और डेफिनेटली लोकी जो है अब एक नया कैरेक्टर बन के हमारे सामने आया है। तो भैया अगर डूम्सडे बनानी हो, चाहे सीक्रेट वॉर बनानी हो, तो लोकी के बिना कैसे होगा। सो मच हैप्पी कि टॉम हिडलस्टन इस मूवी के अंदर है। और ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखी है कि किस तरह से लोकी का पार्ट इस मूवी में होने वाला है। वो वीडियो जरूर चेकआउट करना, उसमें तुम्हें काफी चीजें मैंने बताई हैं कि लोकी क्या करेगा इस मूवी में। सो मच हैप्पी कि टॉम हिडलस्टन है। और वैसे इससे एक बात और कंफर्म होती है कि टॉम हिडलस्टन का लोकी और थॉर एक साथ स्क्रीन शेयर करेंगे। तो अब काफी टाइम से वो दोनों भाई जो है वो एक दूसरे से मिले नहीं है। इन्फिनिटी वॉर में ओरिजिनल लोकी को थानोस ने मार दिया था, उसके बाद लोकी जो है वो थॉर से मिल नहीं पाया था। सो मच हैप्पी कि इन दोनों का रियूनियन होने वाला है। मजा आ गया। इसके बाद है मिस्टर प्रोफेसर एक्स यानी कि पैट्रिक स्टुअर्ट। जी हाँ, पैट्रिक स्टुअर्ट ओरिजिनल प्रोफेसर एक्स, और बहुत ही बढ़िया उनका रोल था। लास्ट मूवी आपने उनको देखा था डॉक्टर स्ट्रेंज 2 यानी कि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के अंदर। ऑलरेडी वहां पे जो है स्कारलेट विच ने उनको मार दिया था, बट हाँ, ही इज आल्सो बैक इन दिस मूवी। इसके बाद अगला नाम इयन मैकेलन। आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस नेम, बिल्कुल भी एक्सपेक्ट मैं नहीं कर रहा था कि इयन मैकेलन ही विल बी बैक इन दिस मूवी। इयन मैकेलन है मैग्नीटो। जी हाँ, ओल्ड वाले मैग्नीटो। नाउ ही इज 85 ईयर ओल्ड गाय, और इतनी एज होने के बावजूद भी ही इज ऑल्सो गोइंग टू प्ले अ पार्ट इन दिस मूवी। और अभी तक ना मुझे समझ में आ रहा है कि अवेंजर्स वर्सेस एक्समैन टाइप कुछ सिनेरियो होने वाला है। तो फटाफट से कास्ट के बात करते हैं, फिर मैं बात करता हूँ आगे। इसके बाद है एलन कमिंग, और ये प्ले करते हैं नाइट क्रॉलर, और उन्होंने शायद एक ही मूवी के अंदर काम किया था, एक्समैन वाली पुरानी वाली, तो वापस से इसके अंदर आ रहे हैं। आई लव इट। इसके बाद है रेबेका रोमजिन। अब जिन लोग को नहीं याद दिलाता हूँ, पुरानी वाली मिस्टिक, जी हाँ, ओरिजिनल एक्समैन यूनिवर्स में जो मिस्टिक थी वो इसके अंदर होने वाली है। उसके बाद है जेम्स मार्स्टन। ये नाम देख के भी मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई, क्योंकि ये है ओरिजिनल साइक्लॉप्स। जी हाँ, ओरिजिनल साइक्लॉप्स जो कि पुरानी मूवीज में था, एक्समैन वाली मूवीज के अंदर। ही इज ऑल्सो बैक इन दिस मूवी, एंड आई एम सो मच हैप्पी कि पुरानी वाली जो एक्समैन कास्ट है उसके काफी सारे बंदे, इयन मैकेलन, पैट्रिक स्टुअर्ट, एलन कमिंग, जेम्स मार्स्टन, भाई बहुत बढ़िया। नेक्स्ट इज चैनिंग टेटम। अब चैनिंग टेटम जो है ऑलरेडी आपको पता है कि डेडपुल एंड वोल्वरिन के अंदर थे, और ऑलरेडी ये बात हम जानते हैं कि फ्यूचर के अंदर उनका रोल कहीं ना कहीं तो हमें देखने को मिलता। तो चैनिंग टेटम इज ऑल्सो बैक एज गैम्बिट। जी हाँ, गैम्बिट अवेंजर्स डूम्सडे में। नेक्स्ट इज पेड्रो पास्कल, और पेड्रो पास्कल प्ले करते हैं कौन? मिस्टर फैंटास्टिक, और ऑलरेडी इनकी मूवी आने वाली है जुलाई में। आई नो ये बहुत ही बड़ी मूवी होने वाली है, फैंटास्टिक फोर, एंड ही इज आल्सो गोइंग टू प्ले अ पार्ट इन दिस मूवी। और ऑब्वियसली यहाँ पे हमें डॉक्टर डूम दिखाना है, तो भैया मिस्टर फैंटास्टिक के बिना वो कहानी बन ही नहीं सकती। सो मच हैप्पी कि पेड्रो पास्कल को कंफर्म कर दिया इस मूवी में। और ये अनाउंसमेंट खत्म होती है रॉबर्ट डाउनी जूनियर के नाम से। भाई रॉबर्ट डाउनी जूनियर का ऑरा इंसेन है, इंसेन। मतलब ये मूवी वीडियो जब खत्म हो रही है ना, तब जो रॉबर्ट डाउनी जूनियर अपनी कुर्सी पे बैठे हैं, उठते हैं, चुप करने को बोलते हैं, और हमें लोगो देखने मिलता है अवेंजर्स डूम्सडे नाउ इन प्रोडक्शन। एक चीज जो मैं सबसे पहले बोल दूं बाकी बात करने से पहले, एक रॉबर्ट डाउनी जूनियर को देखो, ही हैज नॉट एज्ड अ डे। अब मुझे नहीं पता कि ये वीडियो कब ली गई थी, आई थिंक ली गई होगी 4-5 महीने पहले, बट यार उनकी शक्ल देखो, ही इज स्टिल इन अटायर। मतलब अभी भी टोनी स्टार्क की तरह ही लग रहे हैं। मुझे नहीं पता कि भैया डूम्सडे के अंदर ये डॉक्टर डूम का जब रोल करेंगे तो कितना इंसेन ऑरा होने वाला है इस बंदे का। बट रॉबर्ट डाउनी जूनियर
एंड में हमें दिखाए गए हैं एज कौन, डॉक्टर डूम ऑब्वियसली, लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि वो आयरन मैन के वेरिएंट के रूप में भी आएंगे? आई थिंक टाइम विल टेल अस, और मैं तो तुम्हें बता ही दूंगा। लेकिन इस पूरी पूरी वीडियो का जो लास्ट पार्ट है जिसमें रॉबर्ट डाउनी जूनियर अनाउंस हो रहे हैं, बहुत ही बढ़िया। आई लव दिस गाय, आई एब्सोल्युटली लव हिम। तो भैया ये तो हो गई पूरी की पूरी कास्ट जो कि मार्वल वाले ने कंफर्म कर दी है कि ये सारे बंदे होने वाले हैं इस मूवी के अंदर। आपका क्वेश्चन, बेनेडिक्ट कम्बरबैच कहाँ है? टॉम हॉलैंड कहाँ है? हैं? स्कारलेट विच कहाँ है? हल्क कहाँ है? हॉकाई कहाँ है? क्रिस एवंस का कैप्टन अमेरिका कहाँ है? मैं तुम्हें बताता हूँ। अभी कल ही ना जब ये सारी की सारी अनाउंसमेंट हो रही थी, तब रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने कमेंट किया था कि क्या मस्त कास्ट है, और वहां पर मार्वल वालों ने कमेंट किया था कि हाँ कास्ट तो बहुत बढ़िया है लेकिन और भी इंक्लूड हो सकते हैं। तो आंसरिंग योर क्वेश्चन, क्या इस मूवी के अंदर ये सारे कैरेक्टर जिनका नाम हमें नहीं बताया गया है, जैसे स्पाइडरमैन, हल्क, डॉक्टर स्ट्रेंज, स्कारलेट विच, क्या ये नहीं होने वाले हैं? द आंसर इज नो, होने वाले हैं। जी हाँ, बिना टॉम हॉलैंड के ये मूवी तो बना ही नहीं सकती, क्योंकि टॉम हॉलैंड का जो स्पाइडरमैन है, जब वो आईडीजी के डॉक्टर रूम से मिलेगा भाई, वो यू कैन नॉट लेट इट गो। सर डॉक्टर स्ट्रेंज, पहले उन्होंने कहा था मैं इस मूवी के अंदर नहीं हूँ, बेनेडिक्ट कम्बरबैच ने, ऐसा नहीं है। ही इज गोइंग टू बी इन द मूवी, डू नॉट वरी अबाउट इट, डू नॉट टेक एनी टेंशन, वो होंगे भाई, डू नॉट वरी। साथ साथ अगर बात करें स्कारलेट विच की, तो भैया उसके बिना मूवी कैसे बनेगी? स्कारलेट विच इज गोइंग टू प्ले अ बिग रोल फॉर डॉक्टर डूम, क्योंकि वही जो है वो रियलिटी शेप करने में डॉक्टर डूम की हेल्प करेगी, और मैंने इस पर भी वीडियो बना रखी है, जाके जरूर देखना। हल्क, हॉकाई, क्रिस एवंस का कैप्टन अमेरिका, हमारी स्कारलेट जोहानसन की ब्लैक विडो, इनका क्या, ये भी होने वाले हैं। डू नॉट वरी अबाउट एनीथिंग, टेंशन मत लो, चाहे मार्वल अनाउंस करे या ना करे, भैया इन लोगों के बिना आप इतनी बड़े लेवल की मूवी जो है वो बना ही नहीं सकते। अब अगर बात करें इस कास्ट को देखने के बाद में ना, तो मुझे लगता है कि ये एक कॉन्फ्लिक्ट होने वाला है अवेंजर्स वर्सेस एक्समैन का, और मैंने ऑलरेडी तुम्हें बता रखा है कई बार कि दो अर्थ जो हैं वो एक दूसरे से भिड़ेंगी। तो ऐसा पॉसिबल है कि फैंटास्टिक फोर जो है एक तरह साइड कैरेक्टर हो जाए, और डॉक्टर यूम जो है वो एक्समैन वाला जो यूनिवर्स है और 616 वाला जो यूनिवर्स है उन दोनों को बढ़वा दे, और दोनों जो है अपने अपने यूनिवर्स को बचाने में लग जाए। हो सकता था इस मूवी का नाम वो अवेंजर्स वर्सेस एक्समैन कर देते, और मैंने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे भी कल डाला था कि अवेंजर्स वर्सेस एक्समैन वाला कॉन्फ्लिक्ट होने वाला है क्या। लेकिन मुझे लगता है कि इस मूवी का नाम जो है वो अवेंजर्स डूम्सडे ही है, जिसमें अवेंजर्स के अंदर जो सारी की सारी चीज़ें हो रही है उनके साथ साथ डूम्सडे की जो ओरिजिनल स्टोरी है वो दिखाई जाएगी, और अवेंजर्स वर्सेस एक्समैन का कॉन्फ्लिक्ट दिखाया जाएगा, एंड इट्स गोइंग टू बी मार्वलस, बहुत ही बढ़िया। लेकिन मैं तो एक चीज़ और बता दूं कि ये मूवी जो है अब अगर प्रोडक्शन में आई है तो भैया ये थोड़ा सा डिले हो सकती है। अभी जो है करंटली ये आने वाली है अगले साल मई से जुलाई के बीच में 2026 में, बट आई विल नॉट बी सरप्राइज कि ये जो मूवी है थोड़ा और पुश हो जाए आगे, और आई सितंबर से लेके दिसंबर के बीच में। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बढ़िया मूवी बनाओ, आई हैव नो प्रॉब्लम, कास्ट एक नंबर है, सब कुछ मैंने तो बता दिया कौन कैसे वापस आ रहा है, साथ साथ ये भी बता दिया कि कौन कौन नहीं है। और डू नॉट वरी, ऐसा नहीं है कि वो होंगे नहीं, क्योंकि भैया टॉम हॉलैंड की स्पाइडरमैन 4 जो है वो अवेंजर्स डूम जैसे कनेक्टेड है ऑलरेडी। आप बिना बेनेडिक्ट कम्बरबैच के डॉक्टर स्ट्रेंज के ये मूवी बना ही नहीं सकते, आप बिना स्कारलेट विच के ये मूवी बना ही नहीं सकते। तो डू नॉट वरी अबाउट एनीथिंग, ये सारे बंदे होंगे। और एक्समैन की कास्ट को लेकर मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि पुराने एक्समैन वापस तो आ रहे हैं, जैसा आपको ऑलरेडी पता है कि इसमें बीस्ट है, प्रोफेसर एक्स है, मैग्नीटो है, साथ साथ इसके अंदर हमारा साइक्लॉप्स है। लेकिन फीमेल कैरेक्टर्स का क्या है, जैसे स्टॉर्म कहाँ है नहीं पता, जीन कहाँ है नहीं पता, लेकिन वो भी इसके अंदर होने ही चाहिए। अगर नहीं है तो दैट इज टोटली फाइन, बट आई थिंक एक्समैन की टीम में एक दो विमेन भी होनी जरूरी है टू रिप्रेजेंट, ठीक है, तो वो भी होंगी आई बिलीव। यहाँ पे फैम के जैनसन हो गई या हेली बेरी हो गई, they will also reprise their role in this movie. So much happy, ये अनाउंसमेंट 2-3 दिन पहले हो गई थी कि कुछ बड़ा अनाउंसमेंट करने वाली है मार्वल वाले। अब कॉमिक-कॉन जब आएगा उसके अंदर फुल कास्ट ये डेफिनेटली बताएंगे, लेकिन अभी के लिए सो मच हैप्पी कि इतनी बढ़िया कास्ट है और सारे के सारे बंदे जो है वो मार्वल वाले ने कंफर्म कर दिया है। आई लव इट। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताना पड़ेगा तुम्हें भैया कि तुम्हें किस कैरेक्टर को देखने में मजा से ज्यादा आएगा इस मूवी के अंदर, एंड हु आर यू एक्साइटेड मोस्ट फॉर। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं हूं सचिन निगम, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो के अंदर। बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड हैव अ ग्रेट अमेजिंग डे।